जैसे कि मैंने अभी कोई आपको इन्फॉर्मेशन दी है ना, कोई चीज जैसे आपको समझ में नहीं आई है, तो कम से कम मेरे पास में अगर रिकॉर्डिंग्स रहेगी तो मैं आपको वो चीज भेज पाऊंगा। आपको ऐसा नहीं लगा कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं, ये कोई जादू तो नहीं कर रहे बच्चे। एक नॉर्मल बच्चा वो याद करेगा, रटेगा, चीजों को भूल जाएगा, लेकिन जब बच्चा हमारी क्लास में आता है और हमारी क्लास लेने के बाद जब कुछ सब्जेक्ट्स को याद करता है, किसी भी चीज को, तो फिर उसको याद करके एकदम से इतना जल्दी नहीं भूलता, उसकी ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ गई। जो बच्चा किसी भी सक्सेस को, सफलता को मान के चलिए 20 साल में अगर प्राप्त करता है, तो हमारी क्लासेस लेने के बाद वो सफलता वो तकरीबन 5 से 7 साल में प्राप्त कर लेगा। अब ऐसा बच्चा क्यों कर पाएगा वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है सर। हमारे ब्रेन के अंदर तकरीबन 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स हैं, लेकिन हम अपने पूरे जीवन में सर उन न्यूरॉन्स को ना एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ब्रेन से रिलेटेड सर ना तो स्कूल्स के अंदर हम लोग कोई एक्टिविटी करते हैं, ना कहीं घर पे हम लोग कोई एक्टिविटी करते हैं। हम लोग सर क्या ना फिजिकली एक्टिविटी करेंगे, लेकिन ब्रेन की एक्टिविटी नहीं करते सर। तो ब्रेन की एक्टिविटी जब नहीं करते तो ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स है वो कभी आपके एक्टिव ही नहीं हो पाते। ये जस्ट उसी तरीके से है सर, जैसे मान के चलिए घर में हम लोग सब्जी लेके आ गए, सब्जी को अगर हम पकाएंगे नहीं तो सर क्या होगा, सब्जी खराब हो जाएगी। तो वैसे सर भगवान ने ना हमारे ब्रेन के अंदर वो न्यूरॉन्स दे के भेजे हैं, वो स्ट्रेंथ, वो शक्ति, वो ताकत हमको दे के भेजी है, लेकिन सर हम उसको ट्रेन नहीं कर पाते, एक्टिव नहीं कर पाते। अब जैसे मैं स्वामी विवेकानंद जी की बात करूं तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेडिटेशन के माध्यम से, योग के माध्यम से और एक अच्छा न्यूट्रिशन के माध्यम से अपने ब्रेन के न्यूरॉन्स को उन्होंने एक्टिवेट कर लिया। तो जब उनके ब्रेन के न्यूरॉन्स सर एक्टिवेट हुए तो उनकी बौद्धिक क्षमता, उनकी ब्रेन की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब उनके पास हर सवाल का जवाब है, आप उनसे कुछ भी पूछो, वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पे उनका दिमाग उस तरीके से काम करेगा, उनका बॉडी, उनका ब्रेन उस तरीके से वाइब्रेशंस करेगा कि वो हर सवाल का जवाब आराम से आपको दे देंगे। अब उनके पढ़ाई करने का तरीका क्या है कि वो किसी भी चीज को अगर पढ़ेंगे तो एक बार पढ़ के उनको चीजें याद हो जाएंगी। उनके ब्रेन में हमारे ब्रेन में सर कोई भी फर्क नहीं है। देखो मिड ब्रेन में बच्चा क्या करने लगेगा, जैसे मान के चलो एक किताब है, अब आप उससे पूछेंगे कि पेज नंबर 50 पे क्या लिखा हुआ बताइए, तो बच्चा थोड़ा सा उसको स्मेल करेगा, थोड़ा सा ऐसे फ्लिप करेगा, फ्लिप करने के बाद में 5 मिनट बाद वो बता देगा अच्छा इस पेज पे ये पिक्चर बना हुआ है, या फिर वो ऐसे फ्लिप करके बताएगा कि इस पेज पे ये पिक्चर बना हुआ है, ये लिखा हुआ है, और वो आंख बंद करके ऐसे पढ़ के सारा कुछ वो बता देगा। ये मिड ब्रेन में बच्चा करने लगता है। इट मीन्स कि बच्चा जब आंखें बंद कर रहा है सर, जब वो कोई पढ़ाई कर रहा है या फिर कोई चीज बता पा रहा है, इसका मतलब ये कि वो पूरा ध्यान लगा रहा है, पूरा फोकस कर रहा है, कंसंट्रेशन कर रहा है, तभी बता पा रहा है। अगर उसका फोकस उसका नहीं बढ़ेगा, उसका कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगा, पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट नहीं होगा, तो शायद वो बता नहीं पाएगा। अगर वो बता पा रहा है, इट मीन्स उसका ब्रेन का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, उसके अंदर रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया। और ये रिजल्ट जो है ना, वो ना तो कोई स्कूल्स वाला लेके आ पाता है, ना कोई कोचिंग वाला, ना कोई और जिसको हम इतना पैसा देते हैं। बाकी ये रूट्स है सर, हमने पढ़ा होगा सर, आपने भी कहीं पे ये बात को सुना होगा कि सर अगर आपको अपने फल पे काम करना है, फ्रूट पे काम करना है, तो रूट्स पे काम करना बहुत जरूरी है। तो हम लोग सर रूट्स पे काम करते हैं कि रूट्स को आप कैसे डेवलप कर सकते हो। आप रूट्स को काम करेंगे सर, फल आपका ऑटोमेटिक रिजल्ट आने लगेंगे सर।